पंचायत भवन सभागार में जिला कृषि विकास औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तहत आयोजित विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। राष्ट्र निर्माण में साहित्य एवं पत्रकारिता का योगदान विषय पर हुई इस गोष्ठी में मुख्य अभ्यागत के रूप में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मास कम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता देश को आजादी दिलाने के लिए मिशन था, लेकिन आज भूमंडलीकरण के दौर में पत्रकारिता धीरे धीरे व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रही है, जिसका दुष्परिणाम हमें पेड न्यूज और इच्छानुसार न्यूज ट्रेडिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। मुख्य अभ्यागत के रूप में IFTM विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ल ने कहा, पत्रकारिता महज एक व्यवसाय नहीं है, उसका कार्य केवल सूचना उपलब्ध कराना भी नहीं है, उसका दायित्व जनचेतना जागृत करना है और यह जिम्मेदारी मीडिया को समझनी होगी। गोष्ठी का संचालन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं हिंदुस्तानी अकादमी के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने पत्रकारिता दिवस का उल्लेख करते हुए मुरादाबाद की पत्रकारिता के इतिहास और परंपरा के संदर्भ में प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य सैयद मोहम्मद हाशिम ने कहा कि साहित्य एवं पत्रकारिता का ध्येय है समाज को सकारात्मक दिशा देना, जिससे राष्ट्र निर्माण हो सके। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं गजल अकादमी के सचिव कशिश वारसी ने कहा कि मुरादाबाद के सूफी अंबा प्रसाद ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कलम को हथियार बनाया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अजय अनुपम ने मुरादाबाद के साहित्यकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार तरुण पाराशर ने कहा कि मीडिया को राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखकर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। साहित्यकार एवं शोधार्थी दुष्यंत बाबा ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि पौराणिक काल से वर्तमान तक साहित्य और पत्रकारिता ने जनमानस की चित्त वृत्तियों को प्रभावित करते हुए राष्ट्र संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं कवयित्री हेमा तिवारी भट्ट द्वारा मां सरस्वती की वंदना से हुआ। प्रदर्शनी प्रभारी राहुल शर्मा ने प्रदर्शनी में आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। जिला सूचना अधिकारी आशीष सिंह ने पत्रकारिता दिवस पर आज की गोष्ठी के उद्देश्य व उपादेयता पर विचार व्यक्त किए। आभार जिला कृषि अधिकारी एवं प्रदर्शनी सचिव ऋतुषा तिवारी ने व्यक्त किया। गोष्ठी में मुख्य रूप से गोपी कृष्ण, योगेंद्र वर्मा व्योम, श्री कृष्ण शुक्ला, अशोक विश्नोई, फक्कर मुरादाबादी, मनोज मनु, हरि प्रकाश शर्मा, डॉक्टर प्रीति हुनकार, मीनाक्षी वर्मा, इंदुरानी, अशोक विद्रोही, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, संतोष गुप्ता, रईस शेख, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, राशिद सिद्दीकी, उमेश लव, SS नकवी, मनोज कुमार, योगेश तुरेहा, श्रीपाल राणा, धवल दीक्षित, गौरव चक्रवर्ती, मुजाहिद चौधरी, वीरभान सिंह, राहुल श्रीवास्तव, इंद्रपाल, काजल सैनी, शुभम शर्मा, दीपक, अजय, मोहित, कौशल, OP अरोड़ा, कुमार देव, विनय गुप्ता, जगदेव सिंह प्रजापति, अयूब राजपूत आदि साहित्यकार एवं पत्रकार उपस्थित थे। सामने हमारे अत्यंत सम्मानित हमारे श्रद्धेय मित्रगण, श्रद्धेय मैं इसलिए कहूँगा कि आप सभी से मैं कुछ सीखता रहा हूँ, आप सभी लोगों से। तो आप सभी को मैं बहुत सम्मान के साथ संबोधन करने के बाद अपनी मूल बात पे आता हूँ। तो काफ़ी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मुख्तसर तौर पर 3 बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात की भूमिका क्या है साहित्य का या की पत्रकारिता की राष्ट्र के निर्माण में। दूसरी चर्चा हो रही थी कि इस समय हमारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगली बात के कठिनाइयों के बारे में हमारे मित्रों ने चर्चा की। तो इन तीनों बातों पर बहुत जल्दी अपनी बात करो। शुरुआत हम वहाँ से मैं करता हूँ, तो कठिनाइयों से ही करता हूँ कि मेरे हाथ एक बहुत 1935 की एक पत्रिका लगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। सन 35 में उस समय के कुलपति महोदय ने जो शुरू में जो मुखिया होता है, वो पत्रिका के शुरू में ही आमतौर पर सभी जगहों पर परंपरा है कि अपनी बात वो कुछ लिखता है। प्रोफेसर झा साहब उस समय हुआ करते थे वहाँ के कुलपति महोदय। तो वो लिख रहे हैं उस समय कि मुझे देख करके बहुत दुख होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका जो नैतिक स्तर है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो बात सन 38 में कही गई, सन 50 में कही गई, 70 में कही गई, 2000 में कही गई और आज भी करीब उसी तरह की बातें हम लोग करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वर्तमान व्यवस्था से ये सदैव ही रहती हैं, कि शाश्वत हैं और हमें उन शिकायतों के उसको उसी रूप में लेकर के उनसे चुनौती को निपटने के लिए हमें तौर तरीके सोचना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बहुत विश्वासपूर्वक
क्योंकि जो पहला सेंट थॉमस हिक्की ने सेंट ऑगस्टस हिक्की ने जो पहला समाचार पत्र अंग्रेजी का स्थापित किया था, उसके बाद पंडित जुगल किशोर जी से लेकर के आज तक की जो पूरी यात्रा है, यकीन माने कि ये प्रेस कभी भी इतना आजाद कभी भी नहीं था पिछले 200-250 वर्षों में जितना आज की तारीख है। आजादी के मायने ये होते हैं कि हमें बाहरी किसी प्रकार की बंदिश, बाहरी किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। तो बाहरी दबाव उस जमाने में यह था कि एक भी बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जेल जाने से बचा हो, चाहे उन्हें अब्दुल कलाम साहब रहे हों, ये सोमरसेट मुंशी प्रेमचंद जी का जो प्रेस है हंस, इसको 1000 रुपए सिक्योरिटी देने के लिए बाकायदा आदेश दिया गया और उनको अपना प्रेस बंद करना पड़ा। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, और वो लोग भी ऐसी वो माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसे लोग जिन्होंने की वीर इसके फूल की अभिलाषा और पुष्प की अभिलाषा इस जैसे सब कुछ लिखे, ऐसे पत्रकारों को भी ऐसे दिन देखने पड़े कि हम सौभाग्यशाली हैं सन 47 के बाद, सन 50 के बाद, कि हम में से किसी को कम से कम ऐसे दिन देखने की नौबत नहीं आ सकती। हम कुछ भी कहने को आजाद। हाँ, अब जो बंदिश है, पहले की बंदिश में एक फर्क है कि पहले जो बंदिशें हुआ करती थी वो बाहर की थी, अब जो बंदिशें हैं वो हमारे अंदर की हैं। हमारी लालच हमारी सीमा तय कर रही है। बाहर की आजादी है, बाहर की जो बंदिश है, इसके ऊपर तो हमें उससे निजात मिल सकती है, लेकिन अंदर का जो हमारा शत्रु है उससे तो हमें ही निपटना होगा। उससे निपटने के लिए शासन व्यवस्था हमारे सामने नहीं आएगी। शासन ने तो केवल ये तय कर रखा है, या हमारे संविधान ने ये तय कर रखा है, अनुच्छेद 19(2) में जितनी बातें कही गई हैं कि वह राष्ट्र की एकता अखंडता का उल्लंघन नहीं करता हो, कानून व्यवस्था के खिलाफ ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता हो, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं बनता हो, लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं करता हो, ऐसी 8 बातें नहीं करता हो, तो हम कुछ भी करने के कहने के लिए आजाद हैं। तो एक तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि बाहरी कोई भी बंदिश नहीं है, और हमें बाकायदा इसको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। पूरी व्यवस्था को, और इस व्यवस्था को, इस समाज को, इस संविधान को और उसके द्वारा दिए गए इस अधिकार को हमें सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि अब जो तौर तरीका बदल रहा है, अभी हमारे भाई पराशर जी हैं, हमें गैर जी, कशिश वारसी जी, श्री दुष्यंत जी, श्रीमती हेमा तिवारी भट्ट जी, और यहाँ पर संचालन कर रहे डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला सूचना अधिकारी मुरादाबाद, एवं यहाँ पर सभी साहित्यकार एवं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, आप सभी पत्रकारों और साहित्यकारों का आज दिन है, तो आज इस उपलक्ष्य में आपके लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ अपनी बातों को रखा और अपने विचारों को व्यक्त किया। ऐसा माना जाता है, और ये है भी कि आप सभी पत्रकार बंधु, और जो पत्रकारिता है वो एक राष्ट्र निर्माण में एक स्तंभ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। आपके माध्यम से ही हमें देश, विश्व, इन सबका आईना आप जो हैं आप सभी दिखाते हैं। आप ही के माध्यम से हमें देश में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, इन सभी की जानकारी हम सभी को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को आप देते हैं। तो एक राष्ट्र निर्माण में आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। इसके लिए आप सभी का आभार, और सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप ही हैं जिनके माध्यम से जितनी भी कह लीजिए कि आजकल परीक्षाएं होती हैं, आप एक स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्योंकि चाहे कोई भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो किताब हो या अखबार हो, आप एक जनरल नॉलेज और एक सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आप लोगों का भी इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आज आप सभी लोग आज इस गोष्ठी में आए, इसका भी हमारी तरफ से, प्रभारी प्रदर्शनी की तरफ से, संयोजक प्रदर्शनी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके मंगल भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, और यही कहूँगी कि इसी तरीके से आप लोग जो है देश का और एक जो प्रचार प्रसार का माध्यम है वो उसके माध्यम से आप सभी खबरें हम तक पहुँचाते रहें, हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें।